अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एससीएस मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और आज बात करें एक विशेष खबर की जो जुड़ा हुआ है दरभंगा के प्रसिद्ध गंगा रेसिडेंसी होटल से, जिस पर कब्जे को लेकर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें प्रशासन के सहयोग से वहां पर जबरन अगली पार्टी को कब्जा दिलाया गया था। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। दरभंगा के प्रसिद्ध गंगा रेसिडेंसी होटल पर कब्जे का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में चला गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला दिया है। सबसे पहले इस पूरे मामले में 11 अगस्त 2023 को एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें पुलिस बल के साथ जबरन कंपनी के होटल के मकान पर कब्जा किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टाफ और अतिथियों को जबरन खींचकर बाहर भगा दिया गया। पूछने पर यह बात बताया गया जो जिलाधिकारी के आदेश पर होटल के मकान पर कब्जा किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर इस होटल के मालिक बालकृष्ण झा हाईकोर्ट चले गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। काफ़ी टाल मटोल का रवैया रहा, लेकिन लास्ट में हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया गया है। मतलब वहां पर अब यथास्थिति बनाकर तब तक रखा जाएगा जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देती है। लेकिन इस पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष बालकृष्ण झा का कहना है जो इस आदेश के बावजूद वहां पर तोड़फोड़ किया जा रहा है। देखिए बालकृष्ण झा क्या बता रहे हैं। मैं बालकृष्ण झा, माधवी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंपनी होटल गंगा रेसिडेंसी का मालिक है। मैंने पहले दिन से बोला था कि ये जो होटल का पोजीशन लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ये बिल्कुल ही अवैधानिक है, क्योंकि इसका कोई भी आदेश उस कलेक्टर साहब के ऑर्डर में नहीं है। सेक्शन 14 में सरफासी के अंतर्गत जो लिया गया था फिजिकल पोजीशन, उसमें सिर्फ ज़मीन का पोजीशन है। फिर भी ज़बरदस्ती जबरन हम लोगों को भगाकर मकान का पोजीशन ले लिया गया था, और उसके बाद उस पर तोड़फोड़ भी शुरू हो गया था। फाइनली, जैसा कि मुझे विश्वास है उच्च न्यायालय में जज साहब के सामने परचेजर के वकील ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे ये होटल का जो पोजीशन है वो जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है, और ये तोड़फोड़ भी जिलाधिकारी साहब के मौखिक आदेश पे हो रहा है, जिस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने स्पष्ट तौर पर इसके ऊपर यथास्थिति बनाने का आदेश पास किया है। यथास्थिति बनाने का आदेश पास किया है। अब उसमें तोड़फोड़ वगैरह करना इलीगल माना जाएगा। इसकी सारी प्रति और हम अपने आवेदन पुलिस थाना में भी दे दिए हैं, एसपी साहब के पास भी दे दिए हैं, जिलाधिकारी साहब के पास भी दे दिए हैं, कमिश्नर साहब के पास भी दे दिए हैं, और एसडीएम साहब के पास दे दिए हैं। इसके ऊपर उचित कार्रवाई प्रशासनिक तौर पर होना चाहिए, ये मेरा आग्रह है सबसे। तो एक तरफ जहां हाईकोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर दिया है, वहीं बालकृष्ण झा ये बता रहे हैं जो इस आदेश की प्रति तमाम पदाधिकारियों को, मतलब दरभंगा के एसडीओ, अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, जिलाधिकारी, कमिश्नर तक को भेज दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तोड़फोड़ जारी है। तो कहीं न कहीं ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोर्ट के अवमानना का मसला बनता जा रहा है।